मध्य प्रदेश में मेडिकल और डेंटल एजुकेशन के ढांचे में साल 2025 के लिए बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। साल 2024 की तुलना में इस बार एमबीबीएस और बीडीएस की कुल सीटों में गिरावट आई है। नए सत्र में प्रदेश में डॉक्टर बनने के लिए कुल 150 स्टूडेंट की संख्या घट गई है। इसकी मुख्य वजह है एमबीबीएस की 100 और बीडीएस की 50 सीटों का कम होना। साल 2025 में प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 4,775 सीटें उपलब्ध होंगी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 4,875 था। इसी तरह बीडीएस की सीटें भी 1,283 से घटकर 1,233 रह गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह सीट चार्ट प्रारंभिक चरण में है और अब इस पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद फाइनल सीट चार्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। साल 2025 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 2,425 से बढ़कर 2,575 हो गई है। मंदसौर, सिवनी और नीमच के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 50-50 सीटों की वृद्धि हो गई है, जिससे इन संस्थानों में अब 100 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ने से प्रदेश के विद्यार्थियों को कम फीस में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा। दूसरी ओर निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें घटकर 2,200 रह गई हैं, जो 2024 में 2,450 थी। इसका प्रमुख कारण है इंदौर स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की सभी 250 सीटों का नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा हटाया जाना। इस कॉलेज को वर्ष 2025 के लिए 0 ईयर घोषित किया गया है। इसके अलावा इंदौर के ही एलएनसीटी कॉलेज और सेवाकुंज अस्पताल की भी 50 सीटें कम कर दी गई हैं। हालांकि सीहोर के श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में 50 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई हैं। यह सभी परिवर्तन मेडिकल कॉलेजों की शैक्षणिक क्षमता, बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता के मानकों के आधार पर किए गए हैं। हालांकि निजी कॉलेजों में सीटें कम होने से ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और कट ऑफ में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। डेंटल कॉलेजों की बात करें तो 2024 में प्रदेश में बीडीएस की 1,283 सीटें थी, जो 2025 में घटकर 1,233 हो गई हैं। इस कमी का सबसे बड़ा असर ग्वालियर के महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में पड़ा है, जहां सीटों की संख्या 100 से घटकर 50 कर दी गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2025 के लिए कुल 1,817 एमबीबीएस सीटें राज्य कोटे के तहत आरक्षित हैं। इनमें 40% सीटें अनारक्षित, 20% अनुसूचित जनजाति, 16% अनुसूचित जाति, 14% अन्य पिछड़ा वर्ग और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है। यह आरक्षण व्यवस्था पिछले साल की तरह ही इस बार भी लागू होगी। निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की 42% सीटों पर सरकारी कॉलेजों की तर्ज पर ही आरक्षण लागू होता है। शेष 58% सीटें प्रबंधन कोटे के तहत आती हैं, जिन पर कोई आरक्षण नहीं होता। ये सीटें अक्सर अधिक शुल्क पर उपलब्ध होती हैं और इनमें प्रवेश मेरिट व निजी स्तर की प्रक्रिया के आधार पर होता है। मध्य प्रदेश में 2025 का मेडिकल एडमिशन सत्र कई बड़े बदलावों के साथ शुरू हो रहा है। सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ने से विद्यार्थियों को राहत मिली है, लेकिन निजी संस्थानों में सीटों में कटौती से प्रतियोगिता अधिक कठिन हो गई है। आने वाले समय में फाइनल सीट चार्ट और कट ऑफ ट्रेंड पर नजर रखना छात्रों के लिए जरूरी होगा।